देखिए, बहुत दुखद है कि जो मैनिफेस्टो में ये चीज़ लिखा गया था और साथ साथ ये कह भी दिया गया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम बेरोज़गारी भत्ता चालू कर देंगे। आज 2 साल हो गए। 19 में तो महामारी नहीं थी। 19 तो एक अच्छा समय था जबकि हमारी सरकारें चल रही थी, सब चल रही थी। 2020 में एक दिक्कत आई थी, मगर आज भी बजट आने वाला है। हमारा तो बस एक ही निवेदन है हमारे सरकार से कि सरकार सबकी होती है। हमारी बस्तर आदिवासियों के भाइयों की और साथ साथ हमारे युवाओं की और युवतियों की ये मांग है कि जो बेरोज़गारी भत्ता आपने कहा था और निर्णय लिया था कि हम सबको देंगे, आज इतने युवा बेरोज़गार हैं बस्तर में, उसकी अगर संख्या निकाली जाए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं और हमारा निवेदन भी है कि जल्द से जल्द आप लोग बजट में से एक सेक्शन निकाल करके बेरोज़गारी भत्ता का एक प्रावधान निकाल करके हमारे युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता देने का प्रयास करें। और साथ साथ जितने भी आपने वादा किए थे आज तक वो वादे, उसमें से कुछ कह सकते हैं कि सभी के सभी वादे, मैक्सिमम वादे आज तक पूरे नहीं कर पाए। तो हमें लगता है कि अगर हम उसी माध्यम से, उस एनएमडीसी का जो पैसा हमारा बस्तर संभाग जो देता है सरकार को, उसी से छोटे छोटे कुटीर उद्योग अगर हम खोलते हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे युवाओं को भी खुशी होगी और साथ साथ बस्तर से बहुत सारी चीज़ें हम बाहर के मार्केट में भी बेच सकेंगे, जिससे हमारे बस्तर की रोज़ाना जो इनकम होती है या एक घर का जो इनकम होता है वो बढ़ते चले जाएगा बस्तर संभाग। निश्चित ही बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या है बस्तर क्षेत्र की, और यहाँ पे एक उद्योग भी लग रहा है एनएमडीसी। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसे भी केंद्र सरकार निजी हाथों में सौंपने जा रही है। भले निजी हाथों में सौंपा जाए, लेकिन जो बस्तरवासियों का अधिकार है रोज़गार का, वो बस्तरवासियों को ही मिलना चाहिए। मेरा तो ये कहना हुआ कि सरकार इस पर कड़ा निर्णय ले कि अगर कोई भी कंपनी इसे खरीदती है या कोई भी दूसरे हाथों में जाता है, लेकिन जो रोज़गार के अवसर हैं वो केवल बस्तरवासियों को ही मिलना चाहिए। दूसरी बात, बस्तर में वनोपज काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। सरकार भी चाह रही है कि वनोपज के माध्यम से लोगों को रोज़गार दे। इसी तरह जो बेरोज़गार युवा हैं उन्हें भी समूह गठित कर अगर रोज़गार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किया जाए तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेरोज़गारों को वनोपज के माध्यम से भी रोज़गार मिल सकता है। बस्तर में सबसे पहले तो एजुकेशन के लिए एक बड़ा बजट की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी अंदरूनी क्षेत्रों में जो एजुकेशन का स्तर है वो उतना गौण है। दूसरा, विकास के लिए जो सड़क का है वो भी एक, और स्वास्थ्य इसके लिए होना चाहिए। नंबर 2, अब बस्तर कृषि युग की ओर आ गया है और हमारी प्राणदायिनी इंद्रावती नदी जो है वो सूखने के कगार पे आ गई है। तो इंद्रावती के लिए भी इनके साथ पूरा पर्याप्त बजट होना चाहिए, और कृषि के लिए बस्तर के लोगों को कृषि के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी इनका बजट होना चाहिए। बस्तर माओवाद से बहुत भयंकर रूप से पीड़ित है, और जबकि बाहर के लोग हमारे स्थानीय लोगों को बेरोजगार होने की वजह से, शिक्षा की कमी की वजह से जो भटका के गलत रास्ते में ले जा रहे हैं और करोड़ों अरबों रुपए की अवैध उगाही कर रहे हैं, ऐसे लोगों को वास्तव में यदि हमको मूल रूप से तोड़ना है तो स्थानीय लोगों को हमारी सरकार की ओर आकृष्ट करना होगा, और तमाम योजनाएं उनको ध्यान में रखते हुए उनके रोजगार और आत्मनिर्भर बनाएंगे तो यहाँ का जो एक क्राइम है वो भी ख़त्म होगा और बस्तर के लोग भी विकास करेंगे और पलायन की स्थिति पे भी रोक लगेगी। सर देखिए, मैं खुद एक MBA किया हुआ पर्सन हूँ, है ना। मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स से मैंने MBA किया हुआ है और आज मेरे को MBA किए हुए 6 साल से ऊपर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आज मेरे पास रोज़गार नहीं। ऐसे ही न जाने कितने सारे लोग हैं हमारे इस यहाँ पे जहाँ पे जिनको कोई रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। सरकार को चाहिए कि किसी भी तरीके से, चाहे वो लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, इनके माध्यम से जितने भी बेरोजगार हैं उनको नौकरी पेशा बनाने की कोशिश की जाए। जो भी बजट पेश होगा उसमें सरकार को इसी बात पे ज़्यादा विशेष तरह से ध्यान देना चाहिए कि जितने बेरोजगार हैं जो आज जगह जगह घूम रहे हैं, वेल एजुकेटेड होने के बाद भी, वेल क्वालिफाइड होने के बाद भी इधर उधर सिर्फ भटक ही रहे हैं। मैं अकेला ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और ये जहाँ तक कि सरकार को भी इसकी जानकारी है, तो जो भी है इसके बारे में सरकार को गंभीर रूप से सोचना चाहिए।